नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 14 फरवरी 2019 भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये दिन आज भी लोगों के जहन में अगर आता है तो दिल को झंझोर देता है। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह आतंकी हमला इतना भयानक था कि पूरे देश को इसने झंझो कर रख दिया और आज भी इसका जब जिक्र होता है, इस दिन का जिक्र होता है तो सभी की आंखें नम हो जाती हैं। 14 फरवरी 2019 को दोपहर के करीब 3 बजे जेम यानी कि जैसे मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने एक्सप्लोजिव लेडेन कार के जरिए सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। सीआरपीएफ कन्वे के 78 बसें थी और इनमें लगभग 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। ऐसे ही आदिल अहमद डार जो है वो कार एक बाइक से टकरा गया। एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ यानी कि मैसिव ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी और पूरी बस तबाह हो गई। चारों तरफ धुआं, मलबा और चीख पुकार का माहौल था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की संगठन यानी कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली। खुलेआम उन्होंने कहा कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया। पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई थी। घायल जवानों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मंजर इतना भयानक था कि आज भी अगर तस्वीरें आप देख लेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। शहीदों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली पालम एयरबेस लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और अन्य नेताओं ने वहां पर श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में कैंडल मार्च हुआ, प्रदर्शन और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई गई। पुलवामा अटैक के ठीक 12 दिन के बाद हिंदुस्तान ने बदला लेने का सोचा। 26 फरवरी 2019 का वो दिन था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंपस को निशाना बनाया। पुलवामा अटैक के बाद इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। लगातार आतंकियों के बेस को ढूंढा गया। पुलवामा अटैक के बाद भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी से जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। सभी चाह रहे थे, यहां तक कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्लान में शामिल थे। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और ज्यादा बिगड़ गए। अभी भी है, पर फिर भी इंडिया पाकिस्तान के बीच समझौता लगातार होता है। कई जगह आतंकवादियों का बेस है, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार बड़े फैसले करती है, कार्रवाई करती है। आज इस मामले यानी कि आज पुलवामा अटैक के हमले को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन शहीद जवानों की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूलेगा। पुलवामा अटैक सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान पर हमला था। लेकिन भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए दिखा दिया कि वो टेररिज्म के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकता। आज भी पुलवामा अटैक की यादें जिंदा है, लेकिन देश उन वीर जवानों को हमेशा याद रखता है और हमेशा याद रखेगा जिन्होंने अपनी जान देकर हमें सुरक्षित रखा। आप 14 फरवरी यानी कि आज ब्लैक डे के मौके पर इस खबर पर क्या राय रखते हैं? जो भी जवान, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, जो बेगुनाह थे, बेकसूर थे, उन पर आप क्या राय रखते हैं? किस प्रकार से आप उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, ये आप कभी ना भूलें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 14 फरवरी यानी कि ब्लैक डे को किस तरह से मनाते हैं और किस तरह से वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।